हेलो बच्चों, आज हम लोग हेलो एल्केन्स में जो हेलोजन और कार्बन का बॉन्ड होता है मतलब CH बॉन्ड, इसकी पोलैरिटी देखनी है। यह बॉन्ड पोलर होता है या नहीं, और कंपेयर करना है इनके डाइपोल मोमेंट्स। फिलहाल आपको मालूम होना चाहिए जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है दो तरह का बेसिकली होता है। अगर देखा जाए तो किस बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। तो अगर दो सेम एटम के बीच बनता है कोवेलेंट बॉन्ड तो दोनों की इक्वल होती है क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इस वजह से इन पर कोई चार्ज नहीं बिल्डअप होता, नहीं बन पाता। ये होते हैं नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। बट जब कहीं पर दो डिफरेंट एटम के बीच बनता है कोवेलेंट बॉन्ड, इस कंडीशन में इन एटम्स पे आता है पार्शियल चार्ज। इसी का नाम होता है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। इस कंडीशन में जिस एटम की ज्यादा होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, और जिस एटम की कम होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, देखिए ऐसे यहाँ पे जो CX बॉन्ड यहाँ पे है, CX बॉन्ड कार्बन की वैलेंसी 4 आप जानते हो, ऐसे दिखा देते हैं। ये कार्बन का एक पोलर बॉन्ड CX बॉन्ड है। आपको मालूम होना चाहिए हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होती है। यह इस जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको अपनी तरफ विड्रा करेगा, मतलब अट्रैक्ट करेगा। इस पे पार्शियल नेगेटिव आ जाता है। पार्शियल को डेल्टा से शो करते हैं, नेगेटिव आता है, और यहाँ पार्शियल पॉजिटिव। इधर से शिफ्ट किया इसकी तरफ तो ये लिया अपनी तरफ तो नेगेटिव, और दिया तो ये पॉजिटिव। ये बॉन्ड होता है पोलर। और आप जानते हो पोलरिटी को, इस पोलरिटी को कंपेयर करते हैं हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ डाइपोल मोमेंट। याद रखना, दो डिफरेंट एटम के बीच जब भी कहीं पे कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा तो बॉन्ड ऑलवेज होगा पोलर। उस एटम पे पार्शियल नेगेटिव आएगा जिसकी ज्यादा होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और उस पे पॉजिटिव आएगा पार्शियल पॉजिटिव जिसकी कम होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे। तो आइए कंपेयर करते हैं हम लोग। याद देखिए, जैसे अब इसमें बेसिकली है क्या, या जो पोलरिटी आती है यहाँ पे, कौन कितना ज्यादा पोलर होगा, यानी कह सकते हो पोलैरिटी ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड कब, इन केस ऑफ डाइवैलेंट सिस्टम। अगर इस तरह सोचे हम लोग, डाइवैलेंट सिस्टम मतलब कि दो एटम के बीच के बॉन्ड को कंपेयर करना है केवल। यह हम बेसिकली होता क्या है, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जितना ज्यादा डिफरेंस होगा इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, उतना ज्यादा डाइपोल मोमेंट होता है। जैसा कि आपको पहले बताया जा चुका है। कब, जैसे आपको बताया गया है HF के बारे में, HCl के बारे में, HBr के बारे में, और HI के बारे में। ऐसा आपने पहले पढ़ा हुआ है जब आपने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा था। टॉपिक का नाम ही था डाइपोल मोमेंट, वहां पे हम लोगों ने किया था। खैर, आप लोग जब पढ़ते हैं ये पॉली एटॉमिक सिस्टम होता है, तो पॉली एटॉमिक सिस्टम में हम लोग अलग किए थे। अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो याद रखना, पॉली एटॉमिक सिस्टम के लिए अलग चीजें हैं। वहां पर हम न्यू रिजल्टेंट निकालते हैं। आप वहां पे वो होता है अंडर रूट म्यू स्क्वायर प्लस म्यू2 स्क्वायर प्लस 2 μ1 μ2 cos थीटा से कंपेयर किया था। यहाँ पे इसका यूज नहीं करेंगे, यह तब यूज करते हैं जब सिस्टम पॉलीएटॉमिक हो। यहाँ पे डायटॉमिक है, ठीक है ना, कोई एंगल नहीं वर्क कर रहा है यहाँ पे। फिलहाल आते हैं इस पे, तो यह दो क्या है, डायटॉमिक है, डाइवैलेंट सिस्टम। डाइवैलेंट है, डायटॉमिक बोलिए इसको, ऐसे डायटॉमिक सिस्टम है, पॉलीएटॉमिक सिस्टम है। तो ऐसी कंडीशन में क्या है, यहाँ H सब में कॉमन है। डिफरेंस FCl/Br/I आपको मालूम होगा। F सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव, फिर Cl, फिर Br, फिर I। A है ऑर्डर किसका, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, डिक्रीजिंग ऑर्डर। यानी क्या ऑर्डर है, डिक्रीजिंग है। इसका मतलब यह है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसका मतलब इसकी सबसे अधिक है, तो सबसे ज्यादा ये सब में कॉमन है, तो सबसे अधिक डिफरेंस कहां पे आएगा, यहाँ पे। इस वजह से ये है इनके डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर। ये है डिक्रीजिंग, इसका सबसे अधिक, इसका सबसे कम, घट रहा है ना इधर, डिक्रीजिंग
ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट। ये तो आपने केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में 11th में पढ़ा हुआ है। यहाँ तो हमें करना क्या है, हमें यहाँ कंपेयर करना है कैसे, इस बेसिस पे अगर आप सोचें, देखिए हम एक तरफ लिखते हैं अगर CX बॉन्ड, एक तरफ लिखते हैं CX बॉन्ड और एक तरफ लिखते हैं आपके लिए हम इनके क्या डाइपोल मोमेंट है, डाइपोल। हम लोग यहाँ पे कंपेयर करने वाले हैं केवल क्या, इनके डाइपोल मोमेंट पोलैरिटी को। तो एक चांस है कि CH3F की बात की जाएगी, एक चांस है CH3Cl की बात की जाएगी, एक चांस है CH3Br की बात की जाएगी, एक चांस है CH3I की बात की जाएगी। आप जानते हैं टॉप टू बॉटम आने पे एटम की साइज बढ़ती जाती है, एटम की साइज बढ़ती जाएगी तो I की साइज सबसे बड़ी होगी। बॉन्ड लेंथ की बात करें तो सबसे अधिक बॉन्ड लेंथ यही है CH3I की, सबसे कम बॉन्ड लेंथ CH3F की है। ठीक है, हम लोग डाइपोल मोमेंट पे आने वाले हैं इस लॉजिक के बेसिस पे, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इस बेसिस पे सबसे कम किसका होना चाहिए, इसका होना चाहिए सबसे कम, ठीक है ना। तो इसका होता है 1.636, इसका होना चाहिए 1.830, डिवाइड होता है डिवाइड, इसका होता है 1.860। तो सबसे अधिक इसका होना चाहिए CH3F का, बट इसका कम होता है 847। देखिए वो तो जब आपको मालूम है कि टॉप टू बॉटम आने पे हेलोजेंस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है, तो यहाँ पे देखिए क्या डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। इसका मतलब जब सबसे कम इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, सबसे कम इसका होना चाहिए, इससे तो ही है ना, इससे ज्यादा है इसका, इससे देखिए है ना। इसका मतलब जहां डिफरेंस ज्यादा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, वहां वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे समझ लीजिए, पहले इनसे अधिक इनका ज्यादा है, इनसे अधिक डिफरेंस यहाँ पे जिसका है, बट यहाँ पे कुछ गड़बड़, देखिए यहाँ पे ऐसा नहीं हो पाया। इनको कंपेयर करिए, होना चाहिए किसका, होना चाहिए ज्यादा इसका, बट ज्यादा हो गया इसका, यही सवाल पूछता है। फिलहाल आपको जो पैटर्न है याद रखना, टॉप टू बॉटम आने पे पीरियोडिक टेबल में डाइपोल मोमेंट डिक्रीज करता जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस घटता जाता है, ये फैक्ट है। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, ज्यादा होना चाहिए था किसका, इसका, क्योंकि F सबसे ज्यादा क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिव, बट इसका इनसे कम हो गया है। वजह इसकी क्या है आपको दिखाते हैं, वजह इसकी क्या, देखिए जैसे यहाँ जो CH3F देख रहे हो आप, CH3F में जो है इसके लास्ट के सेल में इलेक्ट्रॉन जानते हो क्या है, ऐसे ही है, ये क्लाउड इसका है, लास्ट के सेल में इलेक्ट्रॉन, ऐसे CH3Cl थोड़ा बॉन्डिंग ज्यादा है और इसकी साइज बड़ी है। और आप जब पढ़े थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इंडक्टिव इफेक्ट, तो वहां CH3+I ग्रुप था, इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप था कि नहीं था, बिल्कुल। इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, भी रिलीज करता है, इसकी तरफ भी रिलीज करता है, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा है। देखिए साथ, आप सोचो दोनों संख्या बराबर है, संख्या बराबर है, लेकिन इसकी साइज छोटी है, साइज छोटी है तो ये हो जाएगा मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे ज्यादा हो जाती है ना। देखिए यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या लेस है, तो जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेस है तो जब यह जो है इसको इलेक्ट्रॉन देता है तो यह इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, लेकिन ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंस होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन देता है वो रिपल्सन एक्सपीरियंस करता है, ले नहीं पाता। ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होने से, ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होने से इलेक्ट्रॉनों का रिपल्सन करना शुरू कर देता है। और आपको पढ़ाया गया है कि डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर डायरेक्शनल इफेक्ट है, और जब वेक्टर की डायरेक्शन इसको लेना चाहिए था, यह इसको क्या करता है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होने से यह इसको रिपल करना शुरू कर देता है। इस वजह से इसका डाइपोल मोमेंट इनके कंपेयर में थोड़ा कम हो जाता है। पूछे कोई कि CH3F का डाइपोल मोमेंट इनसे ज्यादा होना चाहिए था, ये क्या वजह है कि इसका कम इसका ज्यादा हो जाता है, तो बोलिएगा F की साइज छोटी होने की वजह से इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा रहती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ आते हैं, रिपल्सन एक्सपीरियंस करते हैं, तो डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, यहाँ पे उसकी डायरेक्शन बदल जाती है, इस वजह से इसका डाइपोल मोमेंट इससे थोड़ा सा कम हो जाता है। समझ आ गया। और अगर अच्छे से पढ़ना हो डाइपोल मोमेंट, ये पूरा टॉपिक है, आप उसमें देख लीजिएगा। डाइपोल मोमेंट जब पढ़ेंगे आप तो उसमें डाइपोल मोमेंट होता क्या है, उस पर न्यूमेरिकल्स कैसे बनते हैं, डाई एटॉमिक तब कैसे कंपेयर करेंगे, पॉली एटॉमिक तब कैसे कंपेयर करेंगे,
अलग अलग एंगल पे कैसे कंपेयर करेंगे, यह सब आपको बताया जा चुका है। इस लेक्चर में इतना ही, क्योंकि हमें यहाँ पे हेलो एल्केन्स के रिस्पेक्ट में पढ़ना था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।